तो मैं अंकिता नौगाई आ चुकी हूँ अपने अगले ब्लॉग में, जो कि अगले ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी कुकी के किन्नू खाने से। किन्नू नहीं जानते? किन्नू है बेटा वो। किन्नू? हाँ, किन्नू क्या होता है? ये देसी नाम में किन्नू होता है। देसी यहाँ दिल्ली में रहते हैं ना, तो किन्नू बोलते हैं। वैसे हमारे यहाँ इसको वही बोलेंगे, संतरा है ना। तो ये किन्नू खाने से हो रही है हमारी स्टार्ट। ये ला रखे हम माँ बेटे दोनों किन्नू। संतरा मतलब छोड़ो, इसको किन्नू नहीं समझ आ रहा, तो संतरा। और ये हो रही है हम दोनों माँ बेटों के स्टार्ट खाने से। यहाँ देखो, तो हो चुके थे ना, आ चुकी थी मैं नहा धो के ऊपर। पहले तो ये कल परसों के जो मैं कपड़े धो के गई थी वो मैं सुखा रही हूँ धूप में। धूप में सुखा रही हूँ उनको, क्योंकि वो सूखे नहीं है। परसों संडे को धो के गई थी मैं। संडे को बोल रही, सैटरडे को। ये ऐसे निकाल, तो ये अभी सूखे नहीं है। यहाँ भी देखो, पूरी सॉली रस्सी में भी ये 2 रस्सी इधर भी है। तो मैंने कहा आज पहले इनको सुखा लेती हूँ, तो आज कपड़े आज रहने देती हूँ, है ना। फिर आज के भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, तो फिर बहुत हो जाएंगे। तो या तो आज के मैं रात को धोऊंगी, क्योंकि कल तो लाइट भाग जाएगी। कल तो मंगलवार, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि 3-4 हफ्तों से हर मंगलवार को लाइट भाग जा रही है। और ऐसे भाग रही है कि वो आ ही नहीं रही है। मतलब लाइट चली जा रही है ठीक 11 बजे से पहले, और 11 बजे से लाइट गई हुई आती है फिर आजकल। मतलब जो मंगलवार जा रही है, तो 11 बजे से लेके तब वो आ रही है सीधे 4:30-5 बजे के आसपास। तो फिर कुछ काम ही नहीं हो सकता है। तो आज मैं यही करूँगी रात को, नहीं तो क्योंकि आज ये नहाए भी नहीं, दोनों के दोनों कोई भी नहीं नहाया, तो इनको रात को ही नहलाऊंगी। ऐसा हम घर वाली में तो रात को नहला देते हैं। पर देखते हैं मेरा बेटा मानता है कि नहीं, क्योंकि उसको स्कूल जाते समय ही नहाना पसंद है। तो देखते हैं, अब फ्रेश भी लगता है ना। मैं डेली नहला देती हूँ, और आज लेट हो गई। मैंने कहा थोड़ी देर सोने देती हूँ इनको। इनको सोने क्या देती हूँ तो गड़बड़ी हो गया सोने के चक्कर में। वो उठा ही नहीं। कौन? भाई और कौन। इसकी तो ऑनलाइन क्लास थी, ये भी 5 मिनट पहले उठा है। 9 बजे की क्लास थी, और 5 मिनट पहले भी ज़बरदस्ती से उठाया। ज़बरदस्ती इसको मैं पराठा खिला रही थी सुबह सुबह। क्या और आज वैसे मेरा व्रत का दिन था, पर मेरे को सुबह हो रहा था सर दर्द, क्योंकि जब मैं थक जाती हूँ तो मुझे सर दर्द हो जाता है। हेलो? फिर मैंने सुबह सुबह 5 बजे ही सर दर्द की दवाई खा ली। एक बिस्किट खाया मैंने पहले सुबह 5 बजे। निशान नहीं लगा। फिर मैंने दवाई खा ली। फिर मैंने व्रत रखा ही नहीं। मैंने कहा जब मैंने सुबह 5 बजे खा रखा है तो क्या व्रत रखूँ, फिर अच्छा भी नहीं लगता मेरे को। वैसे बहुत लोग तो कहते हैं जब तक सूरज मतलब उगा नहीं है तो तब तक हम व्रत का वो कर सकते हैं, मतलब खा पी सकते हैं। पर मेरे को नहीं है पसंद, है ना। पता चला सूर्यदेव आएंगे, जब भी आएंगे तब भी आएंगे। अपने मन में तो एक चीज़ रहेगी ना कि हाँ यार मैंने सुबह सुबह खा ली थी। मेरे को नहीं पसंद वो चीज़, मैं इतना वो नहीं करती। कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया। कौन से भोले बाबा जी मना थोड़ी कर रहे हैं, है ना। वैसे मुझे अब काफ़ी लोग कहते हैं आप क्यों तो भोले बाबा जी का व्रत रखते, तुझे भोला मिल तो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भोले बाबा जी का व्रत सिर्फ तभी तक ही रखें जब तक आपकी शादी ना हो जाए। मेरे को जो विश्वास रहता है वो भोलेनाथ पे ही रहता है। वो क्या कर रहे हैं, एक ही बारी में डाले वो अंदर, फिर सारे हाथ गंदे हो जाते। एक ही बारी में डालो। अरे तो उसमें बीज भी होते हैं। कोई बात नहीं, बीच में आ जाते बीज भी। ऐसे मत खाओ, डालो एक बारी में। ऐसा खा रहा है उसको टपका टपका के, फिर क्या स्वाद आएगा उसमें। वो काले काले हाथों का वो और स्वाद आएगा उसमें का। काले नहीं गोरे। अभी तो वाला गुआरा, तब तो काला हो जाला। देख, काले नहीं है गोरे। बीज जब आएगा तो मुंह से बाहर निकाल दियो, उसको पन्नी में रख देना है आप कूड़े की। वो तो आपके घूट भी लिया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। हमने भी खाया कई बीज। हम जब खाते थे ना, हमारे सेब का पेड़ था गांव में। जब हम सेब खाते थे तो मेरी चाची हमें डांटती थी, अरे सेब के बीज तो मत खाओ, तुम्हारे पेट में सेब के पेड़ उग जाएंगे। सेब के पेड़ नहीं होते। क्या होते हैं सेब के। और हम हंसते थे, हम बोलते थे देखा जाएगा। आज तक तो पता नहीं कितने हो गए होंगे हमारे पेट में जमा। मतलब हमें डराते थे ना घर वाले कि
कि हम डर जाएंगे। तो कहाँ, बच्चे तो ढीठ होते हैं। डरते हैं कोई बच्चे? नहीं डरते। उल्टे काम तो करते ही थे। क्या है? जो चीज़ हमारी तो पसंद की नहीं होती थी, तो हमारे घर में जो सेब का पेड़ था इतना मीठा था कि हम अपनी अपनी रोटी लेके सेब के पेड़ में ही चढ़ जाते थे, उसी के साथ खा लेते थे रोटी। कभी प्याज के साथ, प्याज को छील के चाची पता नहीं कैसे सिलबट्टे में कूट के नमक वगैरह डालती थी, मस्त करके खाते थे हम उसको। बड़ा टेस्टी होते थे पर, है ना। पर अब वो कहाँ रह गई वो चीज़ें। अब तो हम करते ही नहीं है कुछ चीज़। अब तो हमें सब्जी रोटी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। चिल्ला मत, चिल्ला मत। तो ये मैंने बना दिया है अपने लिए। अबे नमक तो मारूंगा। मक्खी को कह रहा हूँ कि नमक ही मारूंगा। आज चटनी थी मेरे पास, और चटनी में थोड़ा नमक मिर्च कम हो रहा था, तो मैंने ये जो ये गांव से पीस के लाए हुए थे नमक, वो डाल दिया मैंने। अब देखते हैं चटपटा होता है कि क्या होता है। लूण कट होता है है क्योंकि ये तो लूण कटे वालू क्या यो नमक। अरे नमक नहीं, अरे नहीं डाल सीधा उसके ऊपर मत खा, एक ही साथ डाल मुंह में। अरे टपका मत। हो गया ना नमक ज़्यादा। अब दूसरा वाला ऐसे ही खाइए बिना नमक के। तो ये चलो अब टेस्ट करती मैं इसको कैसे होता है। अच्छा हो रहा। अब सुखा लिया हमने यहाँ पे गेहूँ, जो कि ये है। अब इनकी रखवाली करने के लिए मैं उसको बिठा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए बोल अब मैं खाना बना के आती हूँ, क्योंकि अभी एक भी नहीं बजी थी। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। आज बनाऊँगी मैं झोली भात। आज मैं अभी आपको रेसिपी दिखाती हूँ। मैं अब दूसरे उससे बनाऊँगी, शॉर्ट्स बनाऊँगी, चाहे जो भी बनाऊँगी दिखाती हूँ कि मैं आज झोली कैसे बना रही हूँ। मैं झोली बनाऊँगी आज मूले वाली, है ना। तो जो गढ़वाले होंगे वो तो काफ़ी उन्हें खा रखी होगी झोली, पर मुझे फिर वही है ना कि फिर हिंदी में बोलना पड़ेगा। फिर जैसे गढ़वाली है तो कह रहे कि गढ़वाली में बोल, तो हिंदी वालों को फिर कौन समझाए है ना। फिर हिंदी वालों के लिए या तो फिर वो करना पड़ता है कि टाइपिंग लिख के दो कि मैंने इसका मतलब ये बोला, इसका मतलब ये बोला, है ना। तो देखती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। कुछ बीच बीच में गढ़वाली, कुछ हिंदी बनेगी। वैसे हिंदी में बीच बीच में गढ़वाली मारती रहूँगी उसमें ना मतलब बोलती रहूँगी, मारती रहूँगी, बोल रही हूँ। तो ये तब तक वो करेगा रखवाली, पीछे बैठा है जो, भगवान जाने रखवाली करेगा कि गेहूँ खिलवाएगा। कबूतर तो ऐसे आ रहे, वो करेगा रखवाली कि खेल ही खेलता रहेगा। वहाँ तेल गिराने में लगा हुआ है। अब पिटेगा ये। मेरे बेटे ने कटवाया अमरूद, इतना टाइट है ना अच्छे खासों के दांत भी टूटने वाले हो जाएंगे जो बिना दांत का होगा उसका तो मुश्किल ही खा पाएगा इतना टाइट हो रहा। सुन लो, वहाँ देखो कॉपी कर रहा हूँ मेरी। अब धीरे धीरे बोलने लग गया। अब काटा खा तो खाना पड़ेगा। हाँ वो मेरी नकल उतारने में लगा हुआ है। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी है, जो कि प्याज है, लहसुन है, मेथी है, जीरा है, हरा साबुत धनिया है, ये सारी डाल दी। अब डाल देती इसमें जो ये हरी मिर्ची है, इनको मैंने बीच में से ज़रा सा छेद कर रखी है क्योंकि इसकी मिर्ची नहीं जानी चाहिए, तेज़ हो जाएगी नहीं तो, और उसके लिए तेज़ हो जाएगा। तो चलो डाल लेती हूँ मैं पहले इसमें सारा चीज़। आज जैसे मैंने सुबह ये प्लिक्स की गोली नहीं ली थी, तो ये मैं अब ले रही हूँ।
तो सुबह लेना भूल भी गई थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना। यह मेरी कड़ी खाने से आधा घंटा पहले लेना, तो आधे घंटे में ये मेरे बन ही जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल वैसे कड़ी बनाओ तो उसमें टाइम लगता है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मूली। तो ये डाल दिया मैंने मूली प्लस इसमें दही, और ये बन गया है ऐसे। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी है तो शायद से मेरा ये बेटा इसको शॉर्ट्स में डालेगा, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो शॉर्ट्स में देख लेना आप। अंकिता नौगाही करके ही शॉर्ट्स आएंगे, इसमें देखना। तो ये देखो, जब तक मैं इसको लेके आई स्कूल से तब तक देखो कितने अच्छे से उबल रही है कड़ी। और इधर मैं रोटी बनाने लग गई मम्मी पापा के लिए। ये देखो यहाँ रोटी बना लेती हूँ, हम सब साथ में बैठ के खाएंगे फिर। भाई आ गया है घर, और दादू और दादी भी, दादी तो सच में, और मम्मी कढ़ी बना रही है। ये ठीक है, क्या बैंगन की सब्जी हो सुबह? ये बैंगन की सब्जी और ये रोटी। चलो और यहाँ भाई अब और तो लग गया। भाई वीडियो बना दो, एक सेकंड ना। ये 2 कान वाला छन्ना, जिसे छानूंगी मैं इनके बच्चों के लिए। दिखा दिखा। ये देखो, बच्चों को अगर मैंने ये मूली वाली कड़ी खिलानी तो ऐसे छान के खिलानी पड़ेगी। हाँ तो मैं मूली नहीं खाऊंगा, बस प्याज दे दो। वहाँ भाई की थाली दिखा ना, ये जो छान रही हूँ मैं थाली में, ये देखो ऐसे छान रही। मूली मत देना मुझे, प्याज दे देना। अच्छा प्याज दे देना। अरे अरे थाली में कहाँ जा रहे? बस इतनी बनाओ, ज्यादा मत बनाओ। अब आ चुकी हूँ मैं खाना वाना खा के अपने बिस्तर में। अब वैसे मेरे बाल तो थोड़े बहुत तो सूख गए हैं, पर अभी थोड़े बहुत है। पर अब मैं खा पी के बर्तन वर्तन धो धा के अब मैं आ गई हूँ थोड़ी देर लेटने देंगे बच्चे। तो अभी तो वो ऊपर है, देखते हैं कब तक करेंगे। अब मेरे इन कपड़ों को इग्नोर मारना, क्योंकि इनके लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी। अभी तो हाथ ऐसे हो रखे बिल्कुल सुन, जैसे बर्फ से निकाल रखे होंगे, बिल्कुल ठंडे, एकदम ठंडे। पानी इतना ठंडा हो रहा है। मैं तो थोड़ी वीडियो बना देती हूँ। यहाँ अंधेरा हो रहा है, मतलब मेरी हाथ की परछाई मेरे फ़ोन में आ रही है। जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ तो हाथ की परछाई आ जा रही है फ़ोन पे। देखो ऐसे पकड़ने से कैसे लग रहा है, मैं इधर को कुछ वो कर रही हूँगी, पीछे मेरा फ़ोन भी दिख रहा है ना परछाई में। तो फिलहाल मैं आराम करती हूँ, देखते हैं फिर बाद में क्या बनाती हूँ वीडियो।